Good morning students, welcome to online classes conducted by St. James School and College. This video is for class 4, subject Hindi literature and topic क्षमा का प्रथम पाठ। ये है पाठ 6 हिंदी साहित्य, हिंदी सेकंड। आप जानते हैं लिटरेचर हिंदी साहित्य का है और ये क्लास 4 के लिए है। और आज हम लोग इसमें ये पाठ पढ़ेंगे और इसके साथ ही इसका जो पुस्तक कार्य है उसको करेंगे। तो ये सारा हम लोग बुक वर्क हम लोग इसमें आज करेंगे। अब आप लोग अपनी बुक खोल लीजिए, पेज नंबर 31 है क्षमा का प्रथम पाठ। ये जो पाठ है ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से संबंधित है। आप महात्मा गांधी जी को तो सब लोग जानते ही हैं और इनकी माता का नाम पुतलीबाई और पिता करमचंद गांधी थे। तो बचपन में इनसे भी कुछ गलती हो गई थी और उसको उन्होंने किस तरह से लिया और कैसे इनको अहिंसा का प्रथम पाठ अपने घर से ही मिला, ये आज हम लोग पढ़ेंगे। ये एक मतलब गांधी जी ने खुद ही अपने बारे में जैसे लिखा है, इस तरह से इस पाठ को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए गांधी जी ही बता रहे हैं, तब मेरी आयु 15 वर्ष की थी, मैं बुरी संगत में पड़ गया। मैंने कुछ चोरी की, यह पाप इतना बड़ा था कि मैं इसे सहन नहीं कर सकता था। मैंने मन में ठान लिया कि फिर ऐसा काम कभी नहीं करूँगा। मैं अपने मन में बहुत लज्जित था, लज्जित में शर्मिंदा था। मुझे न भोजन अच्छा लगता था न पानी। जो पाप मुझसे हो गया था उसका विचार मुझे दिन रात कचोटा करता था। मतलब क्या हो गया कि ये जब 15 साल के थे तो ये किसी बुरी संगत में आ गए। बुरी संगत मतलब अच्छा साथ नहीं था। इन्होंने कोई चोरी की और उनको ये पाप इतना बड़ा लग रहा था कि उसको वो सहन नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उनका किसी काम में मन नहीं लग रहा था और बाद उनको लज्जित में शर्मिंदा होना पड़ रहा था। और ना ही उन्हें भोजन अच्छा लगता, ना ही उन्हें पानी। और जो कचोटता का यहाँ पर क्या मतलब है, बार बार उनको उस चीज़ का एहसास हो रहा था कि मैंने गलती कर दी है। सेकंड पैराग्राफ देखिए, अंत में मैंने ये निश्चय कर लिया कि पिताजी के सम्मुख जाकर अपना अपराध स्वीकार कर लूँगा। वह क्रोधित होंगे, सह लूँगा, मारेंगे, मार खा लूँगा। अब जब उनसे चोरी हो गई तब उनको जो बार बार यही विचार उनको परेशान कर रहा था, तो उन्होंने सोचा कि अब ये मैं अपना जो गलती है वो अपने पिताजी को बताता हूँ और उनके सामने मैं अपना अपराध जो मुझसे जो है गलत काम हो गया उसको मैं स्वीकार कर लूँगा और उसके बदले में जो भी मुझे वो पनिशमेंट देंगे, जो भी दंड देंगे, मैं उसको स्वीकार कर लूँगा। अगर वो गुस्सा होंगे तो या मारेंगे तो जो भी वो करेंगे मैं उनको मतलब उनकी बात को मानूंगा। परंतु पिताजी के सम्मुख जाने का साहस ना होता था। यह बात ना थी कि मुझे पिताजी की मार से भय था। मुझे तो याद है कि उन्होंने कभी मारा नहीं। यदि मुझे भय था तो अब मेरी बात सुनेंगे तो उन्हें बड़ा कष्ट होगा। अब उनके पिताजी ने कभी उन पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन उनको क्या डर लग रहा था कि ये सब चीज़ें जब उनको पता चलेंगी तो उनको कितना दुख और तकलीफ होगी उनके इस गलत काम से। अंत में मैंने ये निश्चय किया कि मैं अपना अपराध लिखकर पिताजी को दूंगा और उनसे सच्चे हृदय से क्षमा याचना करूँगा। तो फिर उनको क्या सूझा कि चलो एक लेटर लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, जिसको मतलब हमें उनसे आमना सामना नहीं होगा, वो उनको पता भी चल जाएगा और जो मेरा दंड होगा वो भी मुझे पता चल जाएगा। मैंने अपने सारे अपराध को एक पत्र में लिखा, कांपते हुए हाथों से छाया वह पत्र पिताजी को दे दिया। अब वो जो उन्होंने पत्र लिखा था वो जाकर उन्होंने अपने पिताजी को दे दिया। इस पत्र में मैंने अपराध ही स्वीकार नहीं किया था, अभी तो यह भी लिखा था कि मुझे इस अपराध के लिए पूरा दंड दिया जाए। मतलब जो उन्होंने चोरी की वो तो लिखा ही और उसके साथ ये भी लिखा जो उसकी पनिशमेंट यानी दंड जो भी उनको देना है वो भी उनको पूरा दिया जाए। उसमें यह प्रार्थना भी थी कि मेरे अपराध के कारण अपने हृदय को कष्ट न पहुँचाएँ। मैंने इस बात का प्रण कर लिया कि मैं जीवन में यह अपराध फिर कभी नहीं करूँगा। और उन्होंने माफ़ी मांगते हुए मतलब उस दंड के लिए जो बोला कि मुझे मिले, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं कभी अब ये अपराध इस तरह का कोई भी अपराध दोबारा नहीं करूँगा। जो भी आपको कष्ट पहुँचा है उसके लिए वो क्षमा मांग रहे हैं और इस तरह का अपराध दोबारा नहीं करूँगा। जब मैंने वह पत्र उन्हें दिया तो वह काँप रहे थे। वह उन दिनों
अस्वस्थ थे और एक चौकी पर लेटे हुए थे। मैंने वह पत्र उन्हें दे दिया और चौकी के निकट बैठ गया। अब उनके पिताजी एक चौकी पर लेटे हुए थे और वो अस्वस्थ थे। तो जब उन्होंने उनको दिया तो उनके पिताजी ने सारा पत्र शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ा। उनके नेत्रों से टप टप आंसू टपकने लगे। क्षण भर के लिए उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। वह गहरे विचारों में लीन हो गए। उन्होंने वह पत्र फाड़ दिया और लेट गए। अब उन्होंने जब पत्र पढ़ा तो वो रोने लगे। टप टप आंसू बहना मतलब रोने लगे। और उसके बाद उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। उसके बाद कुछ सोचने लगे और इसके बाद उन्होंने क्या किया, वह पत्र फाड़ कर फेंक दिया और लेट गए। टर्न का पेज नंबर 32। उनका हृदय अभी भी रो रहा था। मैं भी रोने लगा क्योंकि मैं देख रहा था कि उन्हें कितना कष्ट हो रहा है। अब गांधी जी अपने पिताजी का कष्ट देखकर रोने लगे कि उनकी एक गलती से, एक अपराध से उनके पिताजी को कितना दुख हो रहा है। इसके पश्चात उनकी आंखें सजल उठी। उन्होंने मुझे क्षमा कर दिया और गले से लगा दिया। मतलब जो भी उन्होंने अपराध किया था उसको उन्होंने दंड ना देकर उसको क्षमा कर दिया और गांधी जी को अपने गले से लगा दिया। इस प्रेम के आंसुओं ने मेरे मन को शुद्ध कर दिया और मेरे अपराध धो डाले। यह मेरे लिए क्षमा और अहिंसा का प्रथम पाठ था। जो उन्होंने उनको माफ़ कर दिया था, यही उनका जो है पहला क्षमा और अहिंसा का पाठ था। मतलब उनके पिताजी कुछ दूसरी तरह से भी उस पर अपना व्यक्त कर सकते थे अपना, लेकिन उन्होंने अपना गुस्सा या अपना जो भी था उन्होंने कुछ भी व्यक्त नहीं किया और उनकी जो अपराध किया था उसको क्षमा कर दिया। तो ये जो पहला उनको अहिंसा का पाठ अपने घर से ही मिला। ये आपने आज अभी एक स्टोरी पढ़ी। ये अब हम लोग इसमें जो शब्द अर्थ हैं उसको एक बार पढ़ेंगे। सम्मुख, सम्मुख मतलब सामने। सहन, बर्दाश्त करना। साहस, हिम्मत। लीन, लीन मतलब मग्न हो जाना, खो जाना किसी भी चीज़ में। कचोटा, कचोटा का बताया तो बार बार परेशान करना। संगत, संगति साथ, जो हमारा फ्रेंड सर्कल होता है उसको हम लोग बोलते हैं संगत। क्रोधित, नाराज होना। ठान, पक्का इरादा। लज्जित, शर्मिंदा। अपराध, गलती। प्रार्थना, विनती। अस्वस्थ, बीमार। गहरे विचार, ज़्यादा सोच। सजल, आँखों में आंसू। सब जल, तोड़ेंगे तो क्या होगा, सा और जल मतलब आँखों में आंसू। प्रण, दृढ़ निश्चय। ठीक है, प्राण का मतलब हुआ दृढ़ निश्चय। अब इसमें हम लोग बुक वर्क करेंगे। इसको पेज नंबर 33 खोल लीजिए। ये शब्द हैं, इनका आपको अर्थ लिखना है। जो आपने अभी पाठ पढ़ा है उसमें मैंने आपको बताया भी है। हृदय का मतलब दिल। अंत, अंत का मतलब समाप्त। नेत्र, नेत्र को हम लोग आँख भी कहते हैं, नयन भी कहते हैं। कचोटा, बार बार परेशान करना। विचार, सोच। सजल, आंखों में आंसू। निकट, पास। संगत, संगति, साथ, है ना। इसका हो गया भय, भय का डर, भय का डर और प्रण का दृढ़ निश्चय। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें क्या है, वर्ड्स दिए हुए हैं। पिताजी के सम्मुख जाने का डैश ना होता था। क्या नहीं होता था, साहस नहीं होता था। उनसे सच्चे हृदय से क्षमा याचना करूंगा। उनसे सच्चे डैश क्या भरेंगे यहाँ पे, हृदय। उनके नेत्रों से टप टप आंसू टपकने लगे। ठीक है, इसके पश्चात उनकी डैश सजल हो गई। इसके पश्चात उनकी आंखें सजल हो गई। फिर उन्होंने मुझे क्षमा कर दिया और डैश लगा लिया, गले से लगा लिया। प्रेम के आंसुओं ने गांधी जी के मन को शुद्ध कर दिया। प्रेम के आंसुओं ने गांधी जी के डैश शुद्ध कर दिया, किसको, मन को। ये आपका रिक्त स्थान है। इसके बाद वाक्य प्रयोग है। वाक्य
जैसे इसमें हमें लज्जित है, इसका हम लोग बना रहे हैं वाक्य, तो हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिस पर हम लज्जित हों। चोरी करना एक अपराध है। अपराध का क्या बना है? चोरी करना एक अपराध है। साहस से बड़ा कोई बल नहीं है। देखिए जो भी हम लोग वाक्य बनाए उससे जो है हमारा सेंटेंस का मीनिंग हमेशा निकलना चाहिए और हम लोगों को वाक्य जो है छोटे बनाने चाहिए, सरल बनाने चाहिए। तुम्हें इस अपराध का दंड अवश्य मिलेगा। ये दंड का वाक्य प्रयोग है। फिर हमें प्रतिदिन ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। हमें प्रतिदिन ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। सच्चे मन से मांगी गई क्षमा अवश्य मिलती है। ये है क्षमा। सच्चे मन से मांगी गई क्षमा अवश्य मिलती है। ओके, नाउ टर्न द पेज। इसमें आप देखेंगे कि आ लगाकर विलोम शब्द बनाना है। तो आपको मालूम है कि शब्दों में जब हम आ लगाते हैं तो उस शब्द का अपोजिट बन जाता है, विलोम शब्द बन जाता है, विपरीत अर्थ। जो शब्द है उसका उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को ही हम लोग विलोम या विपरीत अर्थ शब्द बोलते हैं। अब देखिए आप, हिंसा में आ लगा दिया तो क्या बन गया? अहिंसा। स्वस्थ, स्वस्थ मतलब हेल्दी कह सकते हैं हम लोग। अस्वस्थ मतलब बीमार। सत्य, असत्य। धर्म, अधर्म। पवित्र, अपवित्र। ज्ञान, अज्ञान। स्वीकार, अस्वीकार। निश्चित, अनिश्चित। समय, असमय। सुरक्षा, असुरक्षा। संगति, असंगति और कुसंगति भी बोलते हैं। सामाजिक, असामाजिक। ये आपने इसमें का जो है इसके आपने विलोम ये पढ़े। इसको आपको बुक में लिखना होगा इस एक्सरसाइज को। फिर इसकी खा एक्सरसाइज है किसी की विलोम का ही कुछ देखिए शब्द दिए हुए हैं, जैसे दुख का सुख, जय अजय, निश्चय अनिश्चय, भय निर्भय। ये उच्च लिखा हुआ है पर ये क्या शब्द है? ऊंच है। ऊंच, नीच। अहिंसा, हिंसा। संगति, कुसंगति। डर, निडर और जीवन, मरण। ठीक, ये आपका एक्सरसाइज इसमें बुक की आपकी कंप्लीट हुई। और एक एक्सरसाइज है ये, नेक्स्ट एक्सरसाइज ये आप लोग अपना होमवर्क में करेंगे। पाठ में पढ़कर आपने क्या सीखा? ये जो आपने लेसन पढ़ा इसमें हमने क्या सीखा? इसको आपने जो भी आपको इससे मॉरल मिलता है, जो भी आपको इससे शिक्षा मिलती है उसके बारे में आप लिखेंगे। और ये देखिए महात्मा गांधी जी का चित्र बना हुआ है, इसको आप लोग बनाएंगे, कोशिश करिए बनाने की और इस पर शेडिंग से हम लोग इसको करेंगे। ये आज आपका होमवर्क है। धन्यवाद।